जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो हम डेली गीता पाठ का अध्ययन करते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ एक अमृतवाणी है। इसका सभी को श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हम निरंतर अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहते हैं और इस भवसागर से पार हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जैसे कि कृष्ण भगवान ने कर्म के ऊपर, कर्मयोग के ऊपर जोर दिया है, तो हमें कर्मयोग का सहारा लेते हुए चलना चाहिए, जिससे कि हम आगे जाकर के इस भवसागर से पार होकर के कृष्ण भगवान के चरणों में, परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर सकें। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सभी में, चराचर संपूर्ण जगत में, जो सिर्फ परम ब्रह्म परमात्मा को देखता है, वही योग्य है परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन होने के। जय जय श्री राधे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें इससे बढ़ावा मिलता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, संपश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हि त्वामत्याजाननम यतो याति परम गतिम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि उसकी यहाँ पे दुर्गति नहीं होती है और वो परम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रकृतैव चर कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपश्यति तथात्मा नम कर्तारम सपश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए हुए देखते हुए तथा परमात्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ है। जय जय श्री राधे। यानी कि सब कुछ परम ब्रह्म परमात्मा के ऊपर छोड़ देता है कि जो करता धरता है वो सब वही है, मैं तो एक क्षण मात्र इसका एक सहारा हूँ। जो मेरे से करवा रहा है वो परम ब्रह्म परमात्मा ही करवा रहा है। जय जय श्री राधे। यदा भूत पृथ्वाभ नेकस्त मनुष्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जय जय श्री राधे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो सब में यही सोचता है कि ये सब बनाए हुए प्रकृति श्री कृष्ण भगवान यानी परम ब्रह्म परमात्मा की अनुकृपा है। अनादित्वा त्रिगुणत्वा तत्परमात्मा ममव्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जय जय श्री राधे। जैसा कि कृष्ण भगवान ने बताया कि निर्गुण और सगुण, निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं है, यानी निराकार और साकार। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है वह परम ब्रह्म परमात्मा है, और साकार, साकार रूप में भगवान यानी कि हरेक युग में पैदा होते हैं, अलग अलग अपने अवतार धारण करते हैं, तो वो साकार रूप परम ब्रह्म परमात्मा का ही एक स्वरूप है। यदा सर्वगतं सौक्ष्यं दाकाशां नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। जय जय श्री राधे। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से सूरज पूरे धरती को आकाश में, पूरे धरती को प्रकाश में कर देता है, उसी प्रकार से हमारा आत्मा जब परमात्मा से में विलीन हो जाता है, जब परमात्मा में लग जाता है, तो वो हमारे पूरे मानव शरीर को प्रकाश में कर देता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेर्वर्तम ज्ञान चक्षुषा भूत कृतिमोक्षम य
ये दुर्यांति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानं न ज्ञानमुक्ततम यज्ञोक्ता मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जय जय श्री राधे। उस परम ज्ञान को श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जिसको जानकर महर्षि मनुष्य संसार समुद्र और जितने भी जन समुदाय है इस धरती के अंदर, वो उस रहस्य को जान करके उसको अपने जीवन में उतार करके और इस संसार से तरह हो जाते हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथितिं च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। यानी कि इस ज्ञान को यदि अपने जीवन में उतार लिया जाता है तो वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा करके परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। मम योनिमहं ब्रह्मं तस्मिन् गर्भधम्माम्यहं संभवः सर्वभूतानां तततो भवित भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति करता हूँ। जय जय श्री राधे। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवितं या तासां ब्रह्म मदो निरहं बीज प्रद पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। यानी प्रकृति से सब उत्पन्न होते हैं, जो 5 तत्व हैं उसी में से सब पैदा होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रकृति सिर्फ पैदा करने वाली है और उनको आत्मा प्रदान करने वाला मैं हूं, यानी कि उनको जीवन देने वाला मैं हूं। सत्वं रजस्मतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नतम महाबाहो देहि देहि नव्ययम। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति को उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में मानते हैं। जय जय श्री राधे। रजोगुण, तमोगुण और सदोगुण, यानी कि ये तीनों गुण जो सत्व गुण है यानी कि सत्य गुण है वो सबसे ऊपर कहा गया है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों नरक में ले जाने वाले हैं। जय जय श्री राधे। सत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशमनाययम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन नाचरम्। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान तीनों गुणों के बारे में समझा रहे हैं, क्या सत्व गुण है, क्या रजोगुण है और क्या तमोगुण है। अभी रजोगुण के बारे में समझा रहे हैं। रजोगुण के बारे में कहते हैं, सत्व गुण उन्होंने बता दिया कि सत्व गुण को एक सत्य है जो कि निष्कर्म की तरफ ले जाता है और निष्पाप मनुष्य को बांध देता है। अभी रजोगुण का कहते हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्रवम तन्निबध्नानि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। जय जय श्री राधे। तमस्त्वज्ञानान विधिनम मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि इष्टनिंद्या विधनानि भारत। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अभ्रवृत्ति तथा प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा भी आदि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियां हैं, ये सभी उत्पन्न होते हैं। जय जय श्री राधे।
यानी कि रजोगुण में जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे काबू में नहीं रहती हैं, वो इधर उधर भागती रहती है, हमारा मन चंचल रहता है और हम जो व्याकुलता उत्पन्न होती है हमारे शरीर के अंदर और हमारा जो है निश्चल हमारा कर्म में मन नहीं लगता है। उसी प्रकार से तमोगुण जब शरीर में उत्पन्न हो जाता है तो तमोगुण में हम सभी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब सत्य गुण हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है तो भगवान यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा की ओर हमें आकर्षित करता है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम गीता पाठ को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के ऊपर श्री कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।